कुछ दिन पहले एक चुटकुला सुना था जिसमें लिखा था कि जो लोग होते हैं, जो बहुत समझदार और बड़े लोग होते हैं, वो उनको काजू कतरी खिलाते हैं जो जिनके साथ वो जुड़ना चाहते हैं, जो उनसे बेहतर होते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं। और जो लोग उनके साथ लॉयल्टी के साथ जुड़े हैं और उनके साथ सालों साल बिता देते हैं अपनी लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, उनकी तरक्की में हाथ और कंधे जोड़ के साथ साथ चलते हैं, मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों को वो लड्डू खिलाते हैं। तो ये थोड़ी सी हंसने वाली बात लगी, लेकिन बाद में इसकी रियलिटी अगर देखें तो कितनी सही चीज़ है ये चुटकुला कितना बड़ा ज्ञान देता है ज़िंदगी में, कि हम अहमियत उनकी कर ही नहीं पाते हैं जो लॉयल होते हैं। हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम उनको हम अपने एफर्ट्स के लिए, कि जितना वो दे रहे हैं हमारे को, अपने एफर्ट ज़िंदगी दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, कितनी ज़िंदगी के वो कीमती वक्त दे रहे हैं जहाँ वो अपने फैमिली के साथ हो सकते थे, बट आपके स्ट्रगल में आपका साथ दे रहे हैं। ये अलग बात है कि आप उनके साथ जुड़े हुए हों क्योंकि आप उन्होंने सैलरी देते हैं, या आप किसी वजह से अपना कुछ पार्टनरशिप है, जो भी है। और ये सिर्फ कारोबार की बात नहीं है, घरों में भी ऐसा ही होता है। जो बड़े पैसे वाले रिश्तेदार होते हैं उनको हम बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट करते हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल रिश्तेदार होते हैं, उनको हम उनके हिसाब से गिफ्ट देने जाते हैं, जबकि वो बहुत अच्छे होते हैं। वो हमारे मुश्किल में एक फ़ोन कॉल पे हमारे रात में 3 बजे आके खड़े हो जाते हैं दरवाजे पे कि हम हैं, या क्या हो गया, आपने फ़ोन किया था। और ज़रा फ़ोन करके देखिए उन रिश्तेदारों को जो भारी घर भरकम, जिनको आपने काजू कतरियाँ खिलाई हुई हैं, बड़ी बड़ी गिफ्ट बर्थडे पे दी हुई हैं, और उनकी पार्टी पे जाके जितना वो खुश नहीं होते हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि भाई उन्होंने बुलाया था हमको। ज़रा एक फ़ोन करिए उनको तो पता चलेगा कि वो तो आपका कॉल भी अटेंड नहीं करेंगे रात में, क्योंकि वो कहेंगे कि हम तो 11 बजे फ़ोन बंद कर देते हैं, दिस इज़ नाइट टाइम। तो ज़िंदगी कितने सबक देती है कुछ कुछ चीज़ों से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सारांश ये है कि आप जितने डेडिकेटेड हैं, उस डेडिकेशन का कोई आपको एफर्ट देने वाला नहीं है। तो आप जितना करना है उतना करिए, बट अपनी लाइफ जीना ना भूलिए। एकदम खुद को निछावर कर देना पूरी तरह से, बस जाना पूरी तरह से कि भाई सामने वाले के लिए एक टांग पे खड़े हुए हैं, अब वो कुछ कह देंगे तो करना पड़ेगा। समय है बदलने का खुद को, क्योंकि हमारा समय भी चल रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, कौन कैसा है समझिए, सोचिए, उसके बाद तय करिए और रिएक्ट कीजिए। किसी के लिए भी पूरी तरह डेडिकेटेड होना, न्यौछावर हो जाना, अपने आप को पूरी तरह अपनी चीज़ों को त्याग के उनकी तरफ अपने आप को मोड़ देना कि बस हम उनके लिए जी रहे हैं, गलत है। ये रिश्तों के बीच में भी आता है, ये घर में भी आता है। ये जो तरीका है ये जीवन के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो ये समय है सोचने का, ये समय है, क्योंकि लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, और ऑफिसेस की बात नहीं है, घरों में करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। कौन सी चीज़ आपसे करवानी है, कब करवानी है, उनको अच्छी तरह से पता है। रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, ये सही बात है, और हम रिश्तों के साथ ही जी पाते हैं, ये भी सही बात है, और हमें मिलके रहना चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन अगर 30-40% लोग अगर ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं कि जिनके साथ आप अपने सारी चीज़ों को उनको सुपुर्द करें, तो फिर क्या करें, आप एक्सप्लॉइट होते रहें, वो गलत बात है। वहाँ सोचना पड़ेगा। तो ज़रा नज़र घुमाएं, चारों तरफ देखें, आप कहाँ खड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको इसी तरह से बेसन के लड्डू खिला रहा है। तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, थोड़ा समझिए, और
हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएं, अपने लिए भी जिएं। हमारी ज़िंदगी भी है जो चल रही है धीरे धीरे। हैप्पी बर्थडे जो हो रहा है वो हमारी ज़िंदगी को कम कर रहा है। तो मौका है अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से जीने का, बजाय इसके कि अपनी ज़िंदगी को दूसरे के ऊपर पूरी तरह निछावर करने का। अच्छे काम करना सही, लेकिन अपने लिए अच्छे ना होना गलत। ठीक है। इसको छोटी सी बात दिमाग में आई, सोचा आपसे बात करते हैं। आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए अगर आपको ठीक लगता है तो। थैंक यू सो मच और खुश रहिए।